नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम वाणिज्य विषय के बारे में जानेंगे। वाणिज्य विषय कक्षा 9 और 10 में इसको वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के नाम से हम इसको जानते हैं। कक्षा 11 और 12 में इसको लेखाशास्त्र अर्थात अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, लेखाशास्त्र और वाणिज्य का इतिहास और लेखाशास्त्र का इतिहास, इसका आरंभ कहाँ से हुआ। इसके इतिहास के बारे में अगर जानकारी लें तो 1494 ईस्वी इसका स्टार्टिंग माना जाता है। ल्यूकस पैसियाली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया, जिन्होंने इसको बनाया, अर्थात वो उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये जैसे हमारा पुस्तपालन शब्द है, इस पुस्तपालन शब्द को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो उसको कहेंगे बुक कीपिंग, वही खाता भी इसको कहा जाता है। बुक कीपिंग अर्थात बुक का अर्थ हो गया पुस्तक और कीपिंग का अर्थ हो गया रखना। दोनों शब्दों को अलग अलग अगर हम करते हैं तो पुस्तक और रखना। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुस्तकों को सजाकर अलमारी में रखना, अर्थात व्यापारी या कंपनी, संस्था, फर्म जो भी खाते बनाते हैं वो खाते इस प्रकार से रखना कि उनके प्रतिदिन के आय व्यय का, लेन देन का, क्रय विक्रय का सभी का लेखा उसके अंतर्गत किया जा सके, नियम और सिद्धांतों के अनुसार। उन सब की चर्चा हम अगली वीडियोस में करेंगे, आगे उसकी चर्चा करेंगे। आज हम जो बात करेंगे केवल इतिहास की बात करेंगे। इतिहास इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। ल्यूकस पैसियाली नाम के एक व्यक्ति थे जो इटली के निवासी थे। और इटली में भी एक नगर आता है वेनिस नगर। कौन सा नगर? वेनिस नगर। वेनिस नगर के वो निवासी थे। इसके पश्चात ये बताया जाता है कि इसमें वो गणितज्ञ थे। उनका पुस्तपालन से, अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया और सोच विचार कर उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया कि जिसको हम वाणिज्य कॉमर्स इतिहास के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा उन्होंने डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टोराइज। प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कहीं पर आपको ये लिखा मिल सकता है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टोराइज या स्क्रिप्ट, ऐसे भी कुछ लिखा हो सकता है। ल्यूकस पैसियाली की बात करें तो लुकास पैसियाली भी ये हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर हो सकता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो इटालियन भाषा में थी, अर्थात इटालियन भाषा अपनी मातृभाषा में उन्होंने इसको लिखा, इटालियन भाषा में। परंतु अब चूंकि ये एक विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है, विश्व प्रसिद्ध नियम है, इस नियम को सभी लोग नहीं जान पाए, सभी लोग नहीं इसको समझ पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए मिस्टर एक ह्यूज ओल्ड कैसन है जो इंग्लैंड के निवासी, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया उन्होंने इसका 1543 ईस्वी में। भारत में इसकी स्थापना मानी जाती है 1949 से। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना मानी जाती है। पुस्तपालन अर्थात बही खाता अर्थात अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्येक फील्ड में काम आता है, प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है, हर स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी खाते बनाए जाते हैं, जितने भी लेन देन किए जाते हैं, वो सभी दो चीजों को प्रभावित करते हैं, दो खातों को प्रभावित करते हैं। दो खातों को प्रभावित करने से आशय है, अर्थात व्यवसाय में एक व्यक्ति देने वाला होता है और एक व्यक्ति लेने वाला होता है। तो आना और जाना, इनको हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट के नाम से। व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसको डेबिट किया जाता है और जो जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। ऐसा इस नियम के अनुसार किया जाता है। सभी खातों में इस पॉलिसी को, इस पद्धति को अलग अलग रूप में जाना जाता है। तो जो डेबिट है उसको हम रीडिंग, हिंदी में रीडिंग कह सकते हैं। इसको हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, हिंदी में इसको नाम भी कहते हैं। धनी, इसको हम जमा के नाम से भी जानते हैं।